डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 7.3 का तीसरा सवाल हल करेंगे। ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। बाकी दोनों सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपने इन दोनों सवालों को नहीं देखा है तो इन दोनों सवालों के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों सवालों को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इस चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, क्लास 8 NCERT मैथ्स। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों तीसरा सवाल है, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का मतलब है बच्चों मूल्य में कमी का होना। देखो बच्चों, जब हम किसी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई वस्तु पुरानी हो जाती है तो उस वस्तु के मूल्य में कमी आ जाती है। आ जाती है या नहीं? बिल्कुल आ जाती है। तो इसी कमी को कहते हैं अवमूल्यन। ठीक है, तो 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य में कमी आ गई। आगे दिया है 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। हमें यहाँ स्कूटर का मूल्य दे रखा है 42,000 रुपये और हमसे बोला है कि ये जो है मूल्य 8% वार्षिक दर से घट रहा है। तो 1 वर्ष के बाद इस स्कूटर का मूल्य कितना रह जाएगा? ठीक है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखो बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए हम अवमूल्यन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अवमूल्यन का फॉर्मूला क्या है? जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला है वही अवमूल्यन का फॉर्मूला है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। अब अंतर क्या है तो फटाफट से मैं आपको सवाल सॉल्व करते समय समझा देता हूँ। ठीक है, देखो ये है अवमूल्यन का फॉर्मूला, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज और अवमूल्यन के फॉर्मूले में एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है? देखो A बराबर P, ये तो ज्यों का त्यों है। फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस R/100n। तो यहाँ जो माइनस है बस इसी का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज में जब हम ये देखते हैं कि ब्याज की दर जो है उसमें वृद्धि है तो हम यहाँ प्लस लगाते हैं, और जब हम ये देखेंगे कि अवमूल्यन हो रहा है तो यहाँ हम माइनस लगा लेंगे। तो यही बन जाएगा हमारा अवमूल्यन का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो सवाल में हमें क्या क्या दे रखा है। स्कूटर का मूल्य दे रखा है, ये हमारा हो जाएगा P यानी प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, जो कि है 42,000 रुपये। ठीक है, और अवमूल्यन की दर कितनी दे रखी है? 8% वार्षिक, तो ये हमारी हो जाएगी R यानी रेट। ठीक है, और समय हमें दे रखा है 1 वर्ष, तो ये हो जाएगा हमारा N। ठीक है, और हमें सवाल में बताना क्या है? 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, जो कि हो जाएगा A यानी मिश्र धन, और ये हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मान रखते हैं। तो P है हमारा 42,000, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर है ब्रैकेट में 1 माइनस R हमारा कितना है? 8% है, तो R का मान हम 8 रख लेंगे और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, और ब्रैकेट कर देंगे बंद। फिर है घात n का मतलब है समय। समय हमारा कितना है? 1 वर्ष का, तो घात आ जाएगी 1। अब यहाँ घात 1 लगाओ या मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब 1 से बड़ी घात होती तो लगाते हैं, तो यहाँ हम घात नहीं लगाते। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। देखो बच्चों, 4 से कैंसिल करते हैं। 4 से 8 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 से ही 100, ये हो जाएगा 25 बार में कैंसिल। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद ऊपर 2 और नीचे हो गया 25। ठीक, अब 1 माइनस 2/25 को सॉल्व कर लेना है। तो देखो बच्चों, 42,000 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 25 की 1 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25, फिर है -2, तो 25 में से -2 कर देंगे, कितना बचेगा? 23, और बटे में हो जाएगा भाई हमारा 25। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखो क्या मिलेगा? 42,000, ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा आ जाएगी, फिर 23/25। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखो 5 से 5 25, और 5 से ही 42,000 को कैंसिल करेंगे। 5 8 40, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, और फिर 2 0। ठीक है, 5 से कैंसिल कर लिया। फिर 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 एकम 5, और 5 से 8400 को कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, 3 बचेगा, 34 हो जाएगा, 5 छंग 30, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 5 8 40, और 1 0, 1680 बार में ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा बच्चों? 1680 गुणा 23, दोनों की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 38,640। ये हो जाएगा हमारा A, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य कितना रह जाएगा बच्चों? 38,640 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर।
तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।